आज छठ है कि कल है? कल है, हैं? आज से शुरू हो गई है। छठ का बड़ा महत्व है। बिहार, पूर्वांचल, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली क्षेत्र, हैं? बंगाल, इन प्रदेशों में छठी मैया की पूजा की जाती है। ये लोक आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। और हमारा सनातन महाराज जी कितना अद्भुत है, देखो तो आप। उगते हुए सूर्य की तो पूजा करते हैं, अस्त की भी पूजा की जाती है छठी मैया में। अस्त की पूजा कब होती है? कल। कल शाम को सूर्य अस्त की पूजा की जाएगी। उदय की पूजा तो देखी तुमने, अब अस्त की, छठी मैया के रूप में। छठी मैया का महत्व ऐसा आया, आज हम सुबह जब पढ़ रहे थे, मार्कंडेय पुराण में मिला। मार्कंडेय पुराण में प्रकृति के 6 हिस्सा हुए, तो जो छठवां हिस्सा था वही छठी मैया है। और छठी मैया का व्रत करने वाले व्यक्ति के घर में धन धान्य की कृपा होती है। संतान की दीर्घायु के लिए यह व्रत किया जाता है। पति की दीर्घायु के लिए भी, संतान की दीर्घायु के लिए भी, निरोगी काया के लिए भी बड़ा कठिन व्रत है। एक दिन होता नहाए खाए। आज क्या था? नहाए खाए अर्घ दे, नहाए खाए। आज नहाए खाए होगा। फिर कल शाम को दिन भर निर्जला रहेंगे, कल शाम को जल देंगे, पिएंगे सूर्य अस्त के, कल भी नहीं परसों, सूर्य अर्घ के बाद। तो बड़ा कठिन व्रत है छठी मैया का। छठी मैया प्रकृति स्वरूपा है। छठी मैया भगवती के रूप में पूजी जाती हैं। बोल छठी मैया की जय हो। एक राजा हुए प्रियबंद। प्रियबंद नाम के राजा हुए। रानी मालिनी को कोई संतान नहीं थी, तो बड़ी दुखी रहती थी, बहुत परेशान रहती थी। तो दोनों कश्यप ऋषि के पास गए। तो कश्यप ऋषि ने कहा कि आपको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाना पड़ेगा, तभी संतान होगी। बोले जो आज्ञा महाराज। तो राजा प्रियव्रत ने और रानी मालिनी ने कश्यप ऋषि की आज्ञा मान करके यज्ञ किया। यज्ञ किया तो संतान तो हुई, पुत्र तो हुआ, पर जन्मते ही बालक मर गया। जिनका गर्भपात बहुत होता हो या जिनकी संतान जन्म लेते ही मर जाती हो, उनको ये बात सुननी चाहिए। राजा प्रियव्रत ने पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया तो भगवत कृपा से संतान हुई, पुत्र हुआ, लेकिन पुत्र मर गया। जब मर गया तो राजा प्रियव्रत ने जीवन लीला समाप्त करने का विचार किया कि ऐसा जीवन किस काम का, संतान ही नहीं है, वंश ही नहीं है, मर जाना चाहिए। मरने के लिए जैसी उद्धृत हुए तो साधु आज्ञा पा करके महात्मा महत ऋषि भगवान की आज्ञा लगी कश्यप ऋषि की, सुनो चिंता मत करो, छठी मैया का तुम व्रत करो, छठी मैया के नाम से संकल्प लो, तुम्हारा बालक जागृत हो जाए, जी जाएगा। बोले महाराज संभव है? बोले संभव है। छठी मैया का व्रत लिया, संकल्प लिया, और उस व्रत और संकल्प के प्रभाव से छठी मैया ने ऐसी कृपा की, मरा हुआ बालक जीवित हो गया। इतनी महिमा है छठी मैया की। हमारे संस्कार में, जो संस्कार चैनल के सीईओ हैं मनोज त्यागी जी, उनके यहां पर केशव कितने साल से काम कर रहे हैं? 20-21 साल से तो कर रहे हैं ना।
महाराज हमारा ये जो मीडिया वाला काम है ना, सोशल मीडिया वाला, वो डालते, क्या डालते माधव, क्या बोलते उसको, पोस्टें डालते हैं, हाँ, तो उसको क्या बोलते, पोस्ट ही बोलते। तो जो सोशल मीडिया ना, सोशल मीडिया का काम पूरा देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं ना केशव, तो केशव जी सोशल मीडिया देखते हैं। हमारी तो बहुत प्रियता है, हमारा उसका बाप बेटे का नाता है, वो हमें बापू कहते हैं, हम उनको बिटवा कहते हैं। बीच में उसकी बहुत तबीयत खराब हो गई, इतनी तबीयत खराब हो गई कि अब ये बात बतानी नहीं चाहिए, इतना पेट फूल गया तो महाराज जी, इतना पेट केशव का। रात को हम और त्यागी जी दोनों घर गए, भगवान से प्रार्थना की कृपा करो, खूब दवाइयां चली, लग रहा था इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाएगा। उनकी धर्मपत्नी बड़ी धर्मपरायण है, बिहार का शरीर है उनका, मधुबनी जिला की, मधुबनी जिला बिहार में मधुबनी के हैं वो। तो उनके परिवार ने प्रण लिया कि हे छठी मैया, हमारे सुहाग की रक्षा करना, हम आपका व्रत करेंगे। आप सुन के चौंकेंगे, 2 महीने में ही छठी मैया की कृपा और बागेश्वर बालाजी की कृपा से केशव एकदम ठीक हो गया और काम भी अब करने लगा, और पूरा परिवार छठी व्रत मनाने के लिए बिहार गया। ऐसी कृपा, बिल्कुल आंखों देखी बात बता रहे हम, ये कोई आपको पुराणों की बात नहीं बता रहे, बिल्कुल आंखों देखी बात बता रहे। तो हमने अभी जब दिल्ली गए तो हमने पूछा कि केशव कहाँ है, तो त्यागी जी ने बताया कि उसका संकल्प घरवाली ने उनकी लिया था, बहुरानी ने व्रत लिया था कि हम छठी मैया का व्रत करेंगे। पूरे भारत में, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कहीं भी बिहार के रहने वाले लोग रहें, ग्लोबली, फिजी, लंदन, नेपाल, चाहे जहां रहें, पर छठी मैया के व्रत के लिए वो बिहार वापस गांव आएंगे। इतनी लोक आस्था है छठी मैया की बिहार में। हम गए गोपालगंज जिला में जैसे ही हमारी गाड़ी निकली तो बड़ी स्पीड जा रही थी, पुलिस की गाड़ी लगी थी बहुत स्पीड में। तो हमने अपने सारथी से कहा जरा धीमे चलाओ, हमें कुछ देखना है। तालाब के किनारे छोटी छोटी 40, 50, 500 मड़ियां बनी थी। तो हमें लगा ये कोई धर्म अरम का काम है, कोई दूसरे धर्म का खेल है। तो हमने पूछा 1 मिनट गाड़ी रोको, ये क्या है? तो हमें बताया, बोले गुरुजी ये छठी मैया की मड़िया है। मड़िया बनती है, बेदी, छठी मैया की बेदी। इतनी लोक आस्था है छठी मैया के प्रति, धन्य है छठी मैया। 4 दिन का ये व्रत होता है छठी मैया का। नहाए खाए कल था, आज क्या है? नहाए खाए लौकी भात परसों खाएंगे, निर्जला। नहाए खाए लौकी भात निर्जला और परसों खाएंगे, परायण करेंगे। 4 दिन का व्रत होता है। और एक बड़ी भारत की मधुर आवाज थी, क्या नाम था? शारदा सिन्हा। उनका तो कैलिफोर्निया अमेरिका में भी छठ जैसा महान पावन पर्व मनाया गया। अमेरिका में ये आस्था का पर्व है, तपस्या का पर्व है, मातृत्व का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है। हे छठी मैया, सबके बाल बच्चे सुखी रहें। हे छठी मैया, सबकी संतानें सुखी रहें। हे छठी मैया, सबकी संतानें दीर्घायु होवें। हे छठी मैया, सबका परिवार निरोगी रहे। यही हम छठ मैया के पावन पर्व पर छठी मैया के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। वो जरा गीत गाओ। इसी 3रे अध्याय में जो साधु नाम का बनिया था, जिसने भगवान सत्यनारायण को ही धोखा दिया था, लेकिन बाद में उसे जब बात समझ आई तो उसने नित्य हर मास में पूर्णमासी को सत्यनारायण करने का व्रत लिया था। वह सत्यवादी बन गया था। दूसरे जन्म में वह राजा मूरध्वज बना, जो मूरध्वज बन करके अपने पुत्र को भगवान श्री हरि के चरणों में जिन्होंने समर्पित किया था, आरे से काट करके, अंत में भगवान श्री हरि के धाम को पाया। अंत में भगवान श्री हरि के धाम को गया। जो 5वें अध्याय में तुंगध्वज नाम का राजा था, जिसने भगवान का प्रसाद का अनादर किया था, वो दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु बने एवं संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम
पंचमोध्याय समाप्तः। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। हल्दी चावल छोड़ दो। बजा दें लास्ट बार। क्या भैया? को उन्हें फूल भर गए, अच्छे से डाल धो फूल भर गए उन्हें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब भैया अगली सत्यनारायण भगवान की कथा 3 जनवरी को दरबार हॉल प्रांगण में 500 लोगों को सुनाई जाएगी। अभी से रजिस्ट्रेशन कर लो, कोई शुल्क नहीं। हाँ, सामग्री भर तुमको लेनी पड़ेगी, उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे, पर खर्चा तुम्हारा लगेगा। 250-300 रुपया में पूरा सामान तुम्हें कुछ नहीं लेके आऊँगा, हम सब देंगे और हम स्वयं कथा सुनाएंगे। बस आओ। जय बजरंगबली की। बोलो सीताराम। इतना सस्ता कथा व्यास तुम्हें मिल भी नहीं सकता है। आओ 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 आओ। कल